नमो नमः। प्रिय छात्राः, वयम् अद्य अजन्तशब्दाः के भवन्ति, यथा शब्दरूपाणि भवन्ति। बालकशब्दः, छात्रशब्दः, रमेशशब्दः, रामशब्दः, तेषां रूपाणि कथं चलन्ति, कथं वयं तत् स्मर्तुं शक्नुमः सरलया पद्धत्या, यानी कि सरल माध्यम से हम कैसे अजंत शब्दों को, अच यानी कि स्वरांत शब्द, जितने स्वर वाले जो शब्द रूप होते हैं वो उनको हम कैसे जान सकते हैं, इस बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो अजंत शब्दाः के भवन्ति, तो इस पर प्रकाश करते हैं। देखो, अजंत शब्दाः, तो हम जैसे जानते हैं वर्णमाला हमने पढ़ी है। ठीक है, वर्णमाला में दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होते हैं स्वर वर्ण, दूसरे होते हैं व्यंजन वर्ण, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ स्वर वर्ण है, एक तरफ व्यंजन वर्ण है। और स्वर वर्ण को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है, इसलिए अच धन अंत अजंत। ठीक है, अज से ही, स्वर वर्णों से ही क्या बनते हैं? अजंत शब्द बनते हैं। और हल मतलब होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो हल से बनते हैं हलंत शब्द। ठीक है, जिनके जैसे आत्मन शब्द है, ऐसे ही भवत शब्द है, ये क्या है? सब हलंत शब्द हैं, यानी कि इनके लास्ट में क्या आ रहा है? हल आ रहा है। ठीक है, अजंत क्या हो गए? स्वरांत शब्द हो गए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो यानी कि स्वरवर्णानाम एव अपरम नाम अच, यानी कि अचाह स्वराह हमने कहा था पहले भी। ठीक है, यानी कि स्वरवर्णों का दूसरा नाम क्या है? अच है। ठीक, आगे कहते हैं अजंत शब्द कैसे पहचाने हम इनको। अजंत शब्द हैं कि हलंत शब्द हैं, यानी कि स्वर वर्ण वाले शब्द हैं कि व्यंजन वर्ण वाले शब्द हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए इसमें अजंत शब्द लिखा है, तो पीले कलर में आप देख रहे हैं कि अ ई उ री लृ। ठीक है, यही क्या है? मूल स्वर कहलाते हैं। जैसे इंग्लिश में भी 5 स्वर हैं। ठीक है, ए ई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये 5 स्वर हैं। इन्हीं 5 स्वर, ऐसे ही 5 स्वर मूल स्वर जो कहलाते हैं, ठीक है, उनको अ ई उ री लृ। ठीक है, यही अच वर्ण है। इन्हीं से फिर आ ई, ठीक है, बड़ा ऊ, बड़ी री बनती है, फिर ए ओ आया ऊ, इस प्रकार से 13 स्वर हुए। ठीक है, आप चलते हैं अच और अजंत क्या मतलब है। ठीक है, अच अंते यस्य सह, यानी कि अच है अंत में जिसके, यानी कि जिस भी शब्द रूप के लास्ट में क्या हो? अच हो। अच मतलब स्वर हो। ठीक है, अजंत कैसे बना? अच धन अंतः, यानी कि चौवर्ण के स्थान पर बाद में स्वर होने से क्या हो गया? ज हो गया, तो इसलिए अजंत शब्द बना। अच मतलब क्या हुआ? स्वर है। तो यानी कि अच है अंत में जिसके, स्वर है अंत में जिसकी। तो यस्य शब्दस्य अंते अच वर्णः सह अजंतः। ठीक है, जिसके, जिस शब्द रूप के, जिस शब्द के, शब्द मतलब वर्णों का ऐसा समूह जो एक सार्थक अर्थ दे, वही शब्द कहलाता है। तो अगर कोई शब्द जिसके लास्ट में स्वर आ रहा हो तो वो क्या कहलाएगा? अजंत शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो अजंत शब्दाः थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। यस्य शब्दस्य अंते अकारः वह अकारांतः, यानी कि जिसके लास्ट, जिस शब्द के लास्ट में अकार आता है वो क्या कहलाता है? अकारांत कहलाता है। जिस शब्द, यस्य शब्दस्य अंते ईकारः सह इकारांतः, यानी कि ह्रस्वकारांतः। ठीक है, जिस शब्द, यस्य शब्दस्य अंते उकारः सह उकारांतः, यानी कि जिस शब्द के अंत में उकार आए, जैसे इनके एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। अकार के बालक, ठीक है, इकार का हरि, उकार का गुरु, ऋकार का पितृ। ठीक है, ऐसे शब्द क्या होंगे? जिसके शब्द में रि आएगा वो ऋकारांत कहलाएगा। ठीक है, अब अकारांत पुल्लिंग शब्दम जानीमः, तेषाम् उदाहरणानि पूर्वं पश्यामः, अनन्तरं तस्य रूपाणि चालिष्यामः। अस्तु, यथा एकं संवादः अस्ति। विवेकः कथं? पितामहः, पितामह प्रणमामि, हे पितामह मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पितामह किसको कहते हैं? पिता के पिता को। ठीक है, पितामह प्रसन्नः भव आगतः विद्यालयात्, यानी कि प्रसन्न हो, आ गए विद्यालय से। ठीक है, विवेकः आम, आ गया। पितामह किम दिनेशः अपि आगतः, क्या दिनेश भी आया है? विवेकः नहीं, सः तु पठितुं विद्यालये एव स्थितः, वह तो पढ़ने के लिए विद्यालय में ही है। पितामह तव द्वितीय सत्रस्य परीक्षायाः कः परिणामः, ठीक है, तुम्हारे द्वितीय सत्र के, सेकंड सेशन के परीक्षा का क्या परिणाम हुआ? एक की, ठीक है, ये हमने जाना। अकारांत पुल्लिंग शब्दाः तेषाम् अतः अग्रे, तो
विवेकः कथयति अहम सर्वाधिकान् अंकान् प्राप्य उत्तीर्णः जातः, यानी कि मैं सबसे अधिक अंक पा करके क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया। आप देख रहे होंगे यहाँ जहाँ से हमने शुरू किया, जिसके नीचे अंडरलाइन है वो सभी शब्द क्या हैं, अकारांत हैं, यानी कि अ है इनके अंत में, ठीक है, इसलिए अंडरलाइन किए गए हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ रहे हैं हम आज, ठीक है। पहले हमने अजंत शब्द कहा, अजंत में हमने कहा कि जो अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, फिर हमने पुल्लिंग यानी कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों को जान रहे हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए एक संवाद हम पढ़ रहे हैं सामान्य रूप से। तो कौन कौन से शब्द इनमें आए हैं, तो पितामह, दिनेशः, विद्यालये, विद्यालय शब्द अस्ति उसकी विभक्ति की है, परिणामः, ठीक है, अंकान, तो मैं सबसे अधिक अंक पा करके उत्तीर्ण हुआ हूँ। तब पितामह कथयति साधु साधु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, विद्यालये तव कीदृशी दिनचर्या प्रचलति, विद्यालय में तुम्हारी किस प्रकार की दिनचर्या चलती है। विवेकः कथयति अहम विद्यालयं गत्वा सर्वप्रथमं शिक्षकान् नमामि, ने क्या कहा कि मैं विद्यालय जा करके सर्वप्रथम शिक्षकान, शिक्षक शब्द भी क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, अकारांत पुल्लिंग है, तो शिक्षकान नमामि यानी कि शिक्षकों को नमस्कार करता हूँ। प्रार्थना स्थले महापुरुषाणाम विषय अभी किंचित वदामि, महापुरुष शब्द भी क्या है, पुल्लिंग है, तो महापुरुषों के विषय में प्रार्थना स्थल में मैं कुछ बोलता हूँ। कठिन विषयम च सविनयम शिक्षकम पृच्छामि, देखो कठिन विषय को सविनयम यानी कि विनय विनम्रतापूर्वक शिक्षक से पूछता हूँ। सर्वैः छात्रैः सह मम शोभनम, शोभनः व्यवहारः, छात्र शब्द भी क्या है, पुल्लिंग है, तो सबकी विभक्ति लगी अलग अलग। अब अभी आप जैसी विभक्तियों को जानेंगे समझ में आ जाएगी कहाँ पर किस शब्द में कौन सी विभक्ति लगी थी, ठीक है। तो छात्रैः सह मम शोभनः व्यवहारः, सभी छात्रों के साथ मेरा बहुत अच्छा व्यवहार है। पितामहः शोभनम त्वं सर्वेषु छात्रेषु श्रेष्ठा न केवलम अध्ययने अपितु व्यवहारे अपि, यानी कि तुम सभी छात्रों में श्रेष्ठ हो, ठीक है, केवल अध्ययन में नहीं अपितु व्यवहार में भी, ठीक है। आगे चलते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दाः, जैसे हमने जो जाने अभी, ठीक है, जिन जिन में अंडरलाइन किया था उन्हीं पे जानेंगे। उपर्युक्त संवादे रेखांकितानां पदानां मूल शब्दान अवलोकयन्तु, यानी कि उपर्युक्त संवाद है, जो हमने संवाद पढ़ा ऊपर, रेखांकित पदानाम, जो रेखांकित पद थे उनके मूल शब्दों को हम देखते हैं, ठीक है। जैसे पितामह के नीचे अंडरलाइन था, प्रणमामि, तो पितामह शब्द कैसे अकारांत हुआ, प प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस म प्लस अ प्लस ह प्लस अ, पितामह, तो क्या है, अ लास्ट में है, ठीक है, पिंक कलर से किया ना गोला, तो ये सब क्या है, अकारांत है, इसलिए इसको उसी के समान रूप चलेंगे, ठीक है। आगे कहा दिनेश, वहाँ भी क्या है, लास्ट में अ है। विद्यालय, विद्यालय शब्द है मूल शब्द, ठीक है, उसमें हमने विभक्ति लगाई तो वो बना विद्यालय, तो अ है लास्ट में। ऐसे ही परिणाम में भी लास्ट में अ है, परिणाम शब्द मूल शब्द है। अंक शब्द भी क्या है, मूल शब्द है, तो उसका अंक अकारांत है। शिक्षक शब्द अकारांत है, महापुरुष शब्द अकारांत है, छात्र शब्द अकारांत है, व्यवहार शब्द अकारांत है, ठीक है। तो अधोलिखित पट्टिकासु चतुर्विंशति अकारांत पुल्लिंग शब्दाः क्रमेण लिखिताः, यानी कि नीचे जो आप देख रहे हैं 24 जो वर्ड्स हैं ये सारे क्या हैं, पूरे अकारांत शब्द हैं, ठीक है। परिशिष्टै लिखितानि अकारांत पुल्लिंग शब्दस्य रूपाणि पठित्वा तेनैव क्रमेण यथा निर्दिष्ट स्थानानि पूरयेत, यानी कि परिशिष्टै लिखितानि, यानी कि ये अभी हम 24 के 24 यानी कि एक शब्द रूप में, जैसे हम बालक के समान चलाते हैं, बालक के शब्द रूप चलाते हैं, ठीक है, उसी के समान हम अभी 24 शब्दों को जोड़ेंगे, ठीक है। इन 24 शब्दों के क्या चलाएंगे, रूप चलाएंगे, प्रत्येक का एक एक रूप चलाएंगे, ठीक है। तो पठित्वा तेनेव क्रमेण यथा निर्दिष्टम रिक्त स्थानानि पूरयेत, इसको पढ़ने से निश्चित रूप से आपका जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शब्द क्या क्या है, राम, अमर, सुर मतलब देवता, नर मनुष्य, मानव मनुष्य, जन, ठीक है, लोग, श्वास श्वास जो हम लेते हैं, संदेश संदेशी हुआ, सरावह, सरावह नाम ढक्कन, ठीक है, वर्णः कलर, जनकः पिता, दीप मतलब दिया, अश्व मतलब घोड़ा, गज मतलब हाथी, सिंह मतलब शेर, मयूर मतलब मोर, काकः मतलब कौवा, कपोतः मतलब कबूतर, वृक्ष मतलब वृक्ष, पादप मतलब पौधा, ठीक है, पर्वत पर्वत, आम्र आम्र, ठीक है, वट वट वृक्ष, ठीक है, खग मतलब पक्षी। इन सभी शब्दों के हम एक ही शब्द रूप में अभी क्या करेंगे, रूप चलाएंगे, ठीक है। आप लोग बस ध्यान से देखिए इसको किस प्रकार से, देखो जैसे ये देखिए
सातों विभक्तियां हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, ये नीले कलर से लिखा हुआ है। इसके बाद हम एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम लिखा है ऊपर, ठीक है, ये क्या है आपका वचन हो गए, ठीक है, वचनानी। अब हम क्या करेंगे, 24 शब्द हो रहे हैं पूरे, ठीक है, तो 24 शब्दों को, जैसे राम शब्द का हमने ले लिया, ठीक, तो राम का लिया हमने राम, एक शब्द रूप हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमने दूसरी तालिकाओं में इन्हीं सभी शब्द रूपों को लेना है, ठीक है। पहला हमने रामोह ले लिया, दूसरा शब्द क्या था हमारे पास, अमर, ठीक है। तो राम शब्द के रूप एक बार ध्यान से देखिए, पूरे रूप देख लेते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग सारे को देख करके चलाएंगे, ठीक है। तो राम, नीचे को चलते हैं एक बार, ठीक है। राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। फिर है जो द्विवचन में, रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 रामयोः, रामयोः, हे रामौ, ठीक है। रामाः, रामान, रामैः, रामेभ्यः, रामेभ्यः, रामाणाम, रामेषु, हे रामाः। ये सामान्य एक शब्द रूप है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग, इसको देखते हुए हम बाकी शब्द रूपों को भी चलाएंगे, ठीक। कैसे जरा देखिए ध्यान से, इतने सारे शब्द रूप हैं 24 के 24, तो एक शब्द रूप से हम 24 शब्द रूप कैसे बना सकते हैं ये देखेंगे। देखिए अब हमने क्या किया, राम, रामो था, अब हमने रामो नहीं लिखा, पहले में हमने राम शब्द का एक शब्द रूप ले लिया, ठीक है, राम। अब अमर का ही राम के बाद क्या है, रामो, तो अमर का अमरऊ हो जाएगा, ठीक है, राम और अमर का अमरऊ ले लिया हमने, ठीक है। अब तीसरे हम क्या लेंगे, तीसरे शब्द रूप में हम लेंगे, सुर शब्द था हमारे पास, तो सुर शब्द का सुराह, देखो राम, रामो, रामा, यहाँ लिखा हुआ है वाइट पेज पे, ठीक है। तो हम यहाँ हमने पिंक कलर से क्या लिखा, राम, फिर अमर का अमरव और सुर का सुराह। तो इसको इस प्रकार से भी ले सकते थे, राम, रामौ, रामाः, अमरः, अमरौ, अमराः, ठीक है, फिर सुरः, सुरौ, सुराः, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरे शब्द रूप में, तीसरे शब्द में, तीसरा शब्द क्या था हमारे पास, नर शब्द था। तो नर शब्द को हम कैसे नरम क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, क्या है, उदाहरण है, एक प्रमाण है किसका, राम शब्द का। तो रामम, राम शब्द से अकारांत पुल्लिंग पर क्या बना, रामम बना, तो इसलिए उसी प्रकार से नर शब्द का भी क्या बनेगा, नरम, क्योंकि नर शब्द भी क्या है, उसी के समान, राम शब्द के समान ही अकारांत पुल्लिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पेज पे तो ये हो गया, आगे चलेंगे तो अगला शब्द क्या है हमारे पास, मानव, ठीक है। तो मानव शब्द का हम देखो, राम, रामम, रामौ, मानव, मानवौ, ठीक है। इसी पे देखो, इसको पूरा रूप अगर मानव का चलाना हो तो मानव, मानवो, मानवाः, मानवम, मानवौ, ठीक है। फिर आगे चलते, मानवान भी हो सकता था। तो रामान है अगला शब्द, तो हमारे पास शब्द क्या है, अगला शब्द है हमारे पास जन, तो जनान, ठीक है। तो जिस प्रकार से राम शब्द से रामान बना, उसी प्रकार से जन शब्द से जनान बना, ठीक। आगे चलते हैं, शब्द है हमारे पास अगला श्वास। तो यहाँ क्या है, राम शब्द से रामेण, तृतीया एक वचन में क्या बना, रामेण बना। तो यहाँ हमने क्या बनाया, श्वास से श्वासेन। अब आपके मन में एक प्रश्न ये जरूर उठ रहा होगा कि रामेण यहाँ न हो रखा है राम शब्द से, यहाँ श्वासे न हो रखा है, तो कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो श्वासेन और रामेण का है, ये जहाँ भी नौ है ना, श्वासेन में आप देख रहे हैं पिंक कलर में, जहाँ नौ के पहले, ठीक है, कहीं पर भी किसी परिस्थिति में यदि नौ से पहले री, र और मूर्धन्य श होता है तो उस नौ को नौ हो जाता है, अन्यथा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रामायण में नौ को नौ क्यों हुआ, क्योंकि नौ से पहले, पूरे नौ से पहले, ठीक है, क्या है, रौ है, पूरा होना चाहिए नौ, यानी कि उसमें कोई ना कोई स्वर मिला होना चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं, तो श्वासेन बन गया आपका तृतीया एक वचन में, ठीक। आगे चलें, फिर श्वासेन के बाद हमारे पास शब्द क्या है, संदेश शब्द है। तो संदेशाभ्याम कैसे बना, रामेण रामाभ्याम, संदेश संदेशाभ्याम, ठीक है। अगला शब्द है हमारे पास रामेण रामाभ्याम रामैहि, हमारे पास सराव शब्द है। तो सराव से सरावैहि, जैसे राम से रामैहि वैसे ही सराव से सरावैहि हमने शब्द रूप बनाया। फिर वर्ण शब्द है, वर्ण मतलब अक्षर, ठीक है, जो लिखा जाता है वर्ण, जैसे स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ठीक। उसी प्रकार से वर्ण शब्द से हमने क्या बनाया, जैसे रामाय चतुर्थी एक वचन, वर्णाय चतुर्थी एक वचन, ठीक है। तो ये आपका बन गया।
ऐसे ही आपका पंचमी में देखो जनक शब्द से हमने क्या बनाया, जैसे रामाय रामाभ्याम, ऐसे ही जनक जनकाभ्याम। ठीक है, जनक शब्द था हमारे पास। देखो अभी अभी कितने रूप बन गए हमारे, पूरे के पूरे 11 नए रूप बन गए। एक शब्द रूप से हमने 11 नए रूप बना दिए। ठीक है, आगे चलते हैं इसी से अगले वाले में। ठीक है, अब दीपेभ्य, दीप शब्द से दीपेभ्य कैसे बन गया, प्रमाण है हमारे पास कि चतुर्थी एक वचन द्विवचन बहुवचन में रामेभ्य बनता है, तो इसलिए यहाँ भी क्या बनेगा, दीपेभ्य ही बनेगा। ठीक है, अब आते हैं पंचमी में। देखो पंचमी में हमारे पास शब्द क्या है, वृक्ष शब्द है, तो वृक्षात। ठीक है, जैसे रामात शब्द है ऐसे ही वृक्षात। ठीक है, वृक्षात बन जाएगा। ठीक, अगला चलते हैं। अगला शब्द क्या है हमारे पास, पादप, यानी कि पौधा। ठीक है, पादपाभ्याम, दो पौधों से। ठीक है, पंचमी अलग अर्थ होने के अर्थ में है, तो वृक्षात वृक्षाभ्याम। ठीक है, पादप पादपाभ्याम, पादपात पादपाभ्याम हो जाता। ठीक है, यहाँ पादप शब्द से पंचमी द्विवचन में पादपाभ्याम बनेगा। ठीक है, अगले शब्द पे चलते हैं। पर्वत शब्द है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, पर्वतेभ्य। कैसे बनाया हमने, प्रमाण है हमारे पास, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, तो पर्वतात पर्वताभ्याम पर्वतेभ्य। ठीक है, अलग अलग शब्दों से हम बना रहे हैं, जिससे कि एक ही शब्द रूप में सभी शब्दों के हम रूपों को समझ सकें। ठीक है, षष्ठी विभक्ति में आते हैं। षष्ठी विभक्ति आम्र शब्द हमारे पास है, तो राम का रामस्य बना, तो आम्र का आम्रस्य बन जाएगा, तो आम्रस्य बनाया हमने। ठीक है, अगले चलते हैं। द्विवचन वट शब्द है, वट मतलब वृक्ष भी कहते हैं, वट वृक्ष भी होता है। ठीक है, बरगद का वृक्ष जिसको बोलते हैं हम, तो वट का वटयोः क्यों बनाया, क्योंकि राम का रामयोः बनाया, तो वट का वटयोः, बहुत सरल सा है। ठीक है, अगला है षष्ठी बहुवचन, आम नाम राम आता है, जैसे रामाणाम बना, ठीक वैसे ही खगानाम। अच्छा, यहाँ भी नाम नाम क्यों नहीं हुआ, नाम को नाम क्यों नहीं हुआ, आप समझ रहे होंगे। देखो क्या है, खो गौ है, री रौ श नहीं है, इसलिए नौ को नौ नहीं हो रहा है। ठीक, अगले उसमें चलते हैं। फिर है सप्तमी एक वचन। सप्तमी एक वचन में कह रहा है कि अश्व का अश्वे बना, कारण राम का रामे है प्रमाण, तो अश्व का अश्वे। ठीक है, सप्तमी द्विवचन में यो हो बनता है, तो गज शब्द से गजयो हो। ठीक है, इसी प्रकार से क्या बना, अश्व अश्वे अश्वयोः बन सकता था, गज गजयोः बन सकता था। ठीक है, गजयोः बन गया। अब आते हैं बहुवचन में। बहुवचन में हमारे पास शब्द क्या है, सिंह शब्द है, शेर, तो सिंहेशु, यानी कि सभी शेरों में। ठीक है, जैसे रामेशु वैसे सिंहेशु। ठीक है, अगला शब्द है लास्ट, जो संबोधन होता है। ठीक है, तो हे राम शब्द हमारे पास क्या, मयूर, तो हे मयूर, अरे मयूर। ठीक है, काक शब्द है, तो हे काकौ। ठीक है, जैसे हे रामौ वैसे हे काकौ। ठीक है, फिर हे रामाः, तो हे शब्द क्या है, कपूताः, हे कपूताः बन गया। ठीक है, तो इत्थम, इस प्रकार से हमने आज एक ही शब्द रूप में 24 प्रकार के शब्द रूपों को ढाल करके देखा। अब एक बार इसको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, रामः नरम श्वासेन वर्णाय वृक्षात् आम्रस्य अश्वे हे मयूर, अमरौ मानवौ संदेशाभ्याम संदेश जनकाभ्याम पादपाभ्याम बटयोः गजयोः हे काकौ। ठीक है, सुराः जनान शरावैः दीपेभ्यः पर्वतेभ्यः खगानाम सिंहेषु कपूताः। इस प्रकार से आप एक इसमें से एक कोई एक शब्द रूप लेंगे हम। ठीक है, उससे हम पूरे को रूप चला सकते हैं। कैसे, जैसे राम से हमने पूरे के रूप चलाए, ऐसे ही जो नीचे पिंक कलर में दिए हुए हैं शब्द रूप, ठीक है, यानी कि राम, अमर, सुर, नर, इनमें से किसी के भी इन शब्दों को देख करके हम रूप चला सकते हैं। तो बहुत सरल सी पद्धति है। ठीक है, इसके माध्यम से आप इसको याद भी कर सकते हैं, यानी कि 24 बार अगर आपने ये लिख दिया तो आपको तो वैसे ही याद हो जाना ही। ठीक है, अलग अलग शब्द रूप अगर आप लिखते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि सभी बच्चे, ठीक है, क्या करेंगे, इन 24 शब्द रूप में से कोई एक रूप को लेकर के इनके आधार पर आपको एक रूप बनाना है। ठीक है, और उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपने ये पूरा अभ्यास एक बार सुन लिया और देख लिया तो निश्चित तौर पर आपको ये शब्द रूप कौन सा, जो आपका अकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा है आपको आज का पाठ समझ में आया होगा, और आप सभी से निवेदन है कि कॉपी में इसी प्रकार से, ठीक है, ये वाले शब्द रूप जो ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं और पिंक में से कोई एक शब्द रूप अपने उसमें लिखेंगे। ठीक है, और बाकी इसको पढ़ेंगे। अस्तु, तो आद्यतन पाठः अत्रैव समाप्यते, पुनः मिलामः।